नमस्कार, मैं हूँ एमएस आदर और आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है अगर सुख चाहिए तो ऋणी ना होना। ऋण बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है जिसको कि डेब्ट कहते हैं हम लोग या बोरोइंग मनी कहते हैं। अगर हम पैसा उधार लेते हैं तो वो उधार जो है हमें रात दिन कचोटता रहता है, परेशान करता रहता है। हाँ, मजबूरी होती है, आदमी कभी कभी एजुकेशन लोन ले लेता है या फिर कभी ऐसा ऐसा विपत्ति आती है कि घर खरीदना होता है, पैसे थोड़े कम पड़ जाते हैं तो आदमी लोन लेता है। लेकिन आज की कहानी है राघव और कृष्णा की। उसको सुन के आपको पता चलेगा कि आवश्यकता के हिसाब से ही आदमी को कभी उधार लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आप कभी भी ऋण या उधार या डेब्ट ना लें। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि राघव और कृष्णा दोनों ही इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं। राघव बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस होता है, या यूं कहें कि उसे ना एकदम इतना दिमाग नहीं होता कि तेते पाँव पसारिए जेती लंबी से कट द कोट एज पर द क्लॉथ, बिल्कुल नहीं वो फॉलो करता था। बस उसे लगता था कि भाई घृतम पिबात ऋणम कृत्वा घृतम पिबात, बस उसे लगता था कैसे भी करके एक बड़ी ज़िंदगी जीनी है, कुछ भी करो और बहुत अच्छे से एक लग्जरियस लाइफ जियो। और इसी की वजह से उसने बहुत सारा लोन ले लिया। उसके पास काफ़ी सारा क्रेडिट कार्ड था और क्रेडिट कार्ड के द्वारा वो लोन लेता गया और उसके पास स्रोत जो था इनकम का वो बहुत ही कम था। और वहीं उसका दोस्त कृष्णा, जो कि उसी के साथ उसी कॉलेज में प्रोफेसर था, बहुत ज़्यादा सोच समझ के चीज़ों को करता था। राघव ने क्रेडिट कार्ड कंपनीज के फ़ोन लेना बंद कर दिया। अंत में क्या हुआ, क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने वसूली के लिए उनके लोगों को कॉलेज में भेजा और एक दिन एक बहुत ज़्यादा तमाशा हुआ। राघव वॉज टेकिंग अ क्लास। सर, आपको बुलाया है नीचे प्रिंसिपल ऑफिस में, चलो। कुन्नू चपरासी ने कहा। ठीक है चलो, मैं आता हूँ, राघव ने कहा। और ऐसा कह के वो प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चल पड़ा। राघव जैसे ही प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचा तो प्राचार्य महोदय पसारकर सर बहुत कस के उसके ऊपर चिल्लाए, व्हाट इज दिस, ये क्या चल रहा है? हाउ डेयर यू आर टेकिंग सच काइंड ऑफ लोन एंड यू आर नॉट रीपेइंग इट बैक। लोग हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, देखो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। ये सब नाटक मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं चलेगा राघव, ये क्या है ये सब? डॉक्टर पसारकर ने गुस्से में दांतों को पीसते हुए कहा। उन कंपनी से आए हुए रमेश ने खड़े होते हुए कहा, ये लास्ट वार्निंग है तुझे, चुपचाप से सारे पैसे लौटा दे, नहीं तो फिर तू देख तेरा क्या हाल करेंगे। और खबरदार तूने हमारे फोन कॉल्स को इग्नोर किया तो, समझ में आया तुझे? डॉक्टर पसारकर ने कहा, तुम्हारी ये इम्प्रेशन और इमेज है, कुछ शर्म आई तुम्हें? एक 2 कौड़ी का आदमी तुम्हें इस तरह से धमका के चला गया। Are you not ashamed of yourself, Raghav? You should understand what is your source of income and then you should do the expenditure. Shame on you. You are a faculty and on top of that you are such a knowledgeable person. But what is the use of your knowledge? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या फ़ायदा तुम्हारे इतने ज्ञान का कि तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है कि तुम्हें किस तरह से कितना लोन लेना चाहिए। अरे तुम्हारी इनकम का जरिया मात्र 1 लाख रुपए है और तुमने अपने ऊपर कई लाख रुपए का लोन गिरा लिया है। पैसे चुकाओगे कैसे? मैं आई विल मेक श्योर कि मैं तुम्हारे को यहाँ से टर्मिनेशन ऑर्डर दिलवा दूँ अगर इस प्रकार से कंपनियाँ हमारे यहाँ पे आया कि रोज ड्रामा और नौटंकी करती रहेंगी। गेट लॉस्ट एंड गेट आउट फ्रॉम द ऑफिस राइट अवे। तो पसारकर ने हाथ दिखाते हुए उसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए इस तरह से कहा। राघव जैसे ही बाहर आया, सामने कृष्णा अपनी क्लास खत्म करके निकल रहा था। कृष्णा समझ गया कि आज कुछ तो हुआ है जिसका डर उसे बहुत दिनों से था। कृष्णा ने प्यार से राघव की तरफ देखते हुए कहा, दोस्त, मैं इसीलिए तुझे शुरू से कहता था कि तू दूर रह, सोच समझ के उधार ले। उधार तो लेना ही नहीं चाहिए। हाँ, कभी कभी मजबूरियाँ होती हैं, वो बात अलग है, उसमें भी आदमी सोच समझ के लेता है। अरे यार, जितना आय होता है उसी के हिसाब से व्यय होता है, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। और तू तो इतना बड़ा इंजीनियर है, तुझे इतनी तो अकल होनी चाहिए थी। अब बता, कहीं ऐसा ना हो कि तू इस जॉब से भी हाथ धो बैठे। भाई, कैसे भी करके लोन चुका और उन सारी क्रेडिट कार्ड कंपनियों से अपना पीछा छोड़ा। मैं बस इतना ही कहूँगा, और क्या कह सकता हूँ। कृष्णा ने राघव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ यार, आज मैं सब समझ गया। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। जाता हूँ, किसी भी तरीके से इस लोन को उतारने की कोशिश करता हूँ। एक ज़मीन है मेरे पास, उसे बेच दूंगा और जब तक लोन नहीं चुका लेता कॉलेज ज्वाइन नहीं करूँगा, नहीं तो ये नौकरी भी हाथ से चली जाएगी। मैं अभी जाता हूँ और छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता हूँ। आई होप कि पसारकर सर मेरी मजबूरी को समझ पाएंगे और शायद मुझे एक मौका दे देंगे तुझे मौका। तू टेंशन मत ले, तू जा और एप्लीकेशन अप्लाई कर और मैं क्या करता हूँ, धीरे से जाकर सर को रिक्वेस्ट कर दूंगा, सर मान जाएंगे। वो गुस्सा हैं लेकिन वो जानते हैं कि तू बहुत अच्छा अध्यापक है। तू जा
ऑल द बेस्ट। कृष्णा ने प्यार से राघव के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे सांत्वना देते हुए कहा और फिर दोनों अपने अपने रास्ते की ओर चल पड़े। आज राघव अपने मन में सोच रहा था, कितना अच्छा होता अगर वो ऋण न लेता, कितना अच्छा होता अगर वो आय के हिसाब से व्यय करता। मगर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अगर सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आज कहीं ना कहीं उसे ये आभास हुआ कि एटलीस्ट उसे एक चांस मिला है और वो डेफिनेटली उसमें सुधार लाए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें जानने को मिला है कि ऋण जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ है और ऋण से इंसान को दूर रहना चाहिए अगर इंसान को सुखी रहना है तो ये हुआ दूसरा सूत्र और हम इसी को फॉलो करके सुखी जीवन की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो इस कहानी को आज मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ में। ऑल द बेस्ट, हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।